हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले यहां से आपको कुछ विनर्स के नाम दिखाई दे रहे होंगे। जी हां, रिचुअल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले विनर्स का नाम दिखाया जाता है। इन सारे लोगों को टोकरी भर के बधाई। अगर आप क्वेश्चन ऑफ द डे का सही सही आंसर करोगे तो अगले दिन आपकी भी इमेज यहाँ पे लगाई जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को आज के क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ दीज मिनिस्ट्रीज हैज रिसेंटली अनाउंस हज 22 एट हज हाउस। साउथ मुंबई में जो ये हज हाउस है, उस हज 22 की जो है घोषणा किसने की है, किस मिनिस्ट्री ने की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स होगा इसका। और जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं उनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी, और ये बीजेपी से सांसद हैं। यहाँ से आप, जी हाँ, फाइनली यहाँ से आप उनके नाम को भी देख सकते हो। मुख्तार अब्बास नकवी अनाउंस हज 2022। जी हाँ, 2022 के लिए जो है उन्होंने घोषणा कर दी है। पोर्टल वगैरह ओपन हो चुका है, वहाँ पे लोग हज मोबाइल ऐप से भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। 2021 में जो है हज नहीं किया गया था, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इंडियन रेलवे हैज़ मेड अ पार्टनरशिप। देखिए इस क्वेश्चन को मैं सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। इंडियन रेलवे जो है अब क्या करेगी, देखिए बहुत सारे लोग ना फेक कॉल करके PNR या कोई भी इन्फॉर्मेशन लेते थे। अब इंडियन रेलवे ट्रू कॉलर के साथ इन्होंने जो है एक पार्टनरशिप की है, टाई अप की है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, जिससे ये पता कर पाएंगे कि कौन जो है जेन्युइन है और कौन जो है फेक इन्फॉर्मेशन या फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रू कॉलर। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। यहाँ से आप देख सकते हो इंडियन रेलवे एंड ट्रू कॉलर हैज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने साइन की है, ताकि जो है 13 जो इनका हेल्पलाइन है रेलवे का, देखिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 139 पर जो कॉल करके फेक या फ्रॉड करने की कोशिश करते थे उनको वेरीफाई किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बस बताना है कि जो ये अहमद जई थे, 78 ईयर इनकी एज में निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई। ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अफगानिस्तान। जी हाँ, ये अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट जो प्रधानमंत्री हैं वो रह चुके हैं, इनकी हाल में ही निधन हो गई। डी इज द राइट आंसर। और यहाँ से आप इनकी इमेज को भी देख सकते हो, 78 ईयर्स के थे ये, और 95 से 96 तक ये जो है अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर लास्ट टाइम में एट अ टाइम आपको पढ़ना है तो जी हाँ, आप क्या कर सकते हो, 400 का एक छोटा सा ट्रांजैक्शन कर सकते हो। 400 में आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, सिंस मैंने 2 टाइम्स आर्मी पब्लिक स्कूल क्वालिफाई किया है, तो आखिरी के 10-12 दिन आप अगर यूटिलाइज करना चाहते हो अपने पोटेंशियल को, तो 400 में ही आप जो है नोट्स परचेज कर सकते हो। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। और 100 रुपीज़ में आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। तो चलिए ईमेल वगैरह कर लेना है, कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हो। सिर्फ पेपर या नोट्स के लिए आप इंक्वायरी नहीं कर सकते हो, इंस्टा पे भी आप जो भी आपकी जेन्युइन कंसर्न है, जो भी डाउट है वो आपको खत्म किया जाएगा वहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, देखिए ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड संगम ऐप। तो आपको बस ये बताना है, ये जो संगम ऐप न्यू लॉन्च किया गया है ये पढ़ाने के लिए, तो आपको बस ये बताना है संगम ऐप यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन करेगा, स्पोकन लैंग्वेज कराएगा, स्पोकन कराने के लिए। तो ये कितने लैंग्वेज में शुरू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 22 लैंग्वेजेस। जी हाँ, भारत में बहुत सारे लैंग्वेज हैं, वी आर डाइवर्स कंट्री, और हमें प्राउड होना चाहिए कि कोई अगर तेलुगु, तमिल, बंगला, हिंदी कुछ भी बोल रहा है और हम लोग यूनाइट होकर एक जगह पे मिल रहे हैं, दैट्स द पावर ऑफ आवर कंट्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 22, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप हिंदी बोलते हो या कोई और लैंग्वेज भी बोलते हो तो हमेशा याद रखिए कि आप ना दूसरे लैंग्वेज को हीन, मतलब उसे इन्फीरियर मत समझिए और अपने आप को सुपीरियर मत समझिए। हमेशा एक दूसरे से को रिस्पेक्ट दें। अगर किसी को तेलुगु, तमिल, मलयालम या फिर बंगला आती है या कोई अदर लैंग्वेज, मराठी आती हो, रिस्पेक्ट दीजिए और लैंग्वेज सीखने की कोशिश कीजिए दूसरे लैंग्वेज को, एटलीस्ट हेलो हाय वगैरह के लिए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आप इनके इमेज भी देख सकते हो, ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। पहले ये कुछ और मंत्री हुआ करते थे, लेकिन मोदी कैबिनेट जो 2.0 आई है इसमें इनको बदल दिया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपको बस ये बताना है, दीनदयाल
जो अंत्योदय योजना है, देखिए यहाँ से आप देख सकते हो दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसको जो है डेवलपमेंट कराना है रूरल लाइवलीहुड मिशन में, यानी कि जो गांव के छोटे छोटे बिजनेसेस हैं ना, उनको कनेक्ट करना है, उनको सही प्लेटफॉर्म देना है। तो ये जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इसने किसके साथ टाई अप किया है? तो देखिए फ्लिपकार्ट के साथ इन्होंने टाई अप किया है और फ्लिपकार्ट को जिम्मेदारी दी है कि गांव में जो भी चीज़ें बनती है, हैंडलूम हो या फिर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको जो है प्रोत्साहित करे कौन? फ्लिपकार्ट। यहाँ से आप इनकी इमेज भी देख सकते हो। फ्लिपकार्ट ज्वाइंस हैंड विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट्स नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी कि ये जो रोजगार है ना, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं सपोज कर लो कि मुझे मिट्टी के बर्तन बड़े अच्छे बनाने आते हैं, अब उन जो मिट्टी के स्टैचूज़ हैं या फिर कोई भी जो भी चीज़ें हैं जो मैंने बनाई, अब उसका एक पर्टिकुलर प्राइस मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं उस धंधे को छोड़कर आगे बढ़ना चाहूँगा। तो फ्लिपकार्ट ने उसे जो है अपने प्लेटफॉर्म पे जगह देगी वो, और अब इसी बात है कि आपको फ्लिपकार्ट पे कोई भी सामान अच्छा लगेगा तो आप आराम से ऑर्डर कर पाओगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। विच ऑफ दीज मिशंस हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है, ये आपको बताना है कि कौन सा जो मिशन है उसे शामिल किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए गंगा नदी कहाँ, ये रहा ऑप्शन सी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। जी हाँ, गंगा को क्लीन करने के लिए जो मिशन लगाया गया था वो हमारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। यहाँ से इमेज, जी हाँ ये रहा इमेज, यहाँ से आप देख सकते हो क्लीन गंगा करने के लिए जो प्रतियोगिता चलाई गई थी उसे जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंक्लूड कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। द विसिल ब्लोअर, एक पोर्टल यूज़ किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये विसिल ब्लोअर क्या होता है पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं। सपोज कर लो कि ये आपका कोई एक ब्लॉक है जहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम चलते हैं और आपको लग रहा है कि ये फ्रॉड कर रही है, रोड ख़राब बना रहे हैं, या फिर जो घर बनाने के लिए सरकार पैसा देती है और उसमें फ्रॉड कर रही है। कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी इवन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो अगर कुछ कर रहा है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, तो आप अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हो उसे विसिल ब्लोअर कहा जाता है। तो ये वेबसाइट किसने लॉन्च करी है? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, वेट ए मिनट में आपको दिखा दूँ। जी हाँ, ये ऑप्शन ए ही है। आपको कमेंट करके बस इसका फुल फॉर्म बता देना है। IRED इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपके सामने ये रहा, यहाँ से आप देख सकते हो, हु विल डिस्ट्रीब्यूट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 फॉर द, देखिए नेशनल 2020 अवार्ड या कोई भी अवार्ड हो ना, हमेशा याद रखिए, जो टीचर के लिए टीचर अवार्ड, नेशनल अवार्ड दिया जाता है, या फिर हीरो जो नेशनल अवार्ड जीतते हैं मूवी के लिए, बेस्ट म्यूज़िक के लिए, बेस्ट लिरिक्स के लिए, या फिर स्पोर्ट्स में भी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न दिया जाए। सारे पुरस्कारों को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर सम्मानित करते हैं लोगों को, वो करते हैं भारत के प्रेसिडेंट। जो भी करंट प्रेसिडेंट होंगे वो उनको देंगे। भारत का प्राइम मिनिस्टर से कोई लेना देना इनका नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको बस ये बताना है कि कौन सी शिप बिल्डर है। जी हाँ, शिप बिल्डर लिमिटेड, जो कि फर्स्ट शिप डिलीवर करेगी प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम के लिए। तो देखिए इसका राइट आंसर मजगांव है, ए इज द राइट आंसर। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो लिमिटेड है वो ये काम करेगी। यहाँ से आप इमेज भी देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इन विच कॉन्फ्रेंस द यूनियन नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हैज़ रिसेंटली, देखिए एक बात मैं बताऊँ, इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट, इसमें एन आते हैं और प्रोनाउंसिएशन में एन गायब होता है। तो ये एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कौन सा वर्ड करेक्ट लिखा गया है इंग्लिश के या फिर बहुत सारे अलग सेक्शन में, आई मीन इसे जो है रीजनिंग में भी पूछ दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इन्वायरमेंट में एन आता है, गवर्नमेंट में भी एन आता है। गवर्नमेंट और इन्वायरमेंट के पास स्पेलिंग अच्छे से देख लेना। प्रोग्राम हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये G20। जी हाँ, ये रहा G20 शिखर सम्मेलन, यानी कि G20 सबमिट किया गया था। यहाँ से आप इनकी इमेज देख सकते हो। UN और EU यानी कि यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, ग्लोबल वॉचडॉग मॉनिटर करेंगे अब ये मीथेन को, और यहाँ से, जी हाँ ये देख लो, G20 समिट में ये किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और फाइनली द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी आ चुकी है। विच लेक ऑफ कश्मीर हैज़ गॉट इट्स फर्स्ट ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर रिसेंटली। तो देखिए डल लेक इज द राइट आंसर। डल लेक कहाँ है, कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द अजूता चंद अवार्ड। देखिए मैं इनका नाम ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। देखिए ये क्या थे ना, ये मलयाली, आई मीन ये मलयालम लैंग्वेज को इन्होंने बहुत आगे तक लेकर गए। ये एक बहुत बड़े पोएट थे, ट्रांसलेटर थे। ये अवार्ड हाल में ही किसको दिया गया है, P वालसाला को दिया गया है।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हु टॉप द पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 रिपोर्ट रिलीज बाय द पब्लिक अफेयर सेंटर रिसेंटली। तो केरला ने इसको टॉप किया है। आज का क्वेश्चन आपसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं। आपको बस भारत के करंट एजुकेशन मिनिस्टर का नाम बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए। हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज़ द यूथ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दोनों एक ही मंत्री हैं, एक ही मिनिस्टर हैं। हु इज़ यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैंने शायद लेक्चर में भी बताया था, इंडिया के जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं वो कौन है। थर्ड क्वेश्चन इज दिस। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का आप आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आपका नाम जरूर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।